डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो इनको हम सिंपली डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस दोज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द सिस्टम। सो मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस, minimum number of informations to know about the system. Particular system, whatever you call. Suppose मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर एक पार्टिकल स्पेस में मूव करता है, अगर एक पार्टिकल स्पेस में मूव करता है तो उसकी लोकेशन या उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। सो देयरफॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्पेस हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली अगर एक पार्टिकल प्लेन में मूव करता है, अगर एक पार्टिकल प्लेन में मूव करता है या प्लेन में यहां पर है, तो इसकी लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स एंड जेड, और वाई एंड जेड। सो दो कोऑर्डिनेट्स यहां पे चेंज हो जाएंगे। सो देयरफॉर इट हैज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली अगर एक मॉलिक्यूल जो है या एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमें खाली एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। सो देयरफॉर इट हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो देयरफॉर वी से द मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस that are required to completely describe the system, we call those as degrees of freedom. For a particle moving in space, it has 3 degrees of freedom. A particle in a motion on a plane has 2 degrees of freedom, and a particle moving on a straight line has 1 degree of freedom. जो थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी टर्म्स डिफाइन करते हैं। सो इन थर्मोडायनेमिक्स the degrees of freedom are the number of energy terms describing the total energy of the system. Energy of system. So, अगर हम यहां पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि जब आप वहां पे टोटल एनर्जी उस सिस्टम की देखते हो, तो या उस पार्टिकल की जब टोटल एनर्जी देखते हो तो उसमें कितनी एनर्जी टर्म्स आती है। सो द नंबर ऑफ दोज एनर्जी टर्म्स, दोज आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टिकल यहां पर है, एक गैस मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, अगर इसको आप यहां पे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, सो इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग वाई एक्सिस एंड इट कैन मूव अलोंग जेड एक्सिस। सो यहां से सपोज वेलोसिटी vx, सपोज यहां से स्पीड का कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट vy, यहां से वेलोसिटी का कंपोनेंट vz। सिंस इट्स नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी अदर मॉलिक्यूल, तो यहां पे इसकी जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी इसकी होगी 1/2 m vx स्क्वायर, यहां से प्लस जो यहां से स्पीड का कंपोनेंट है वहां से आएगा एनर्जी 1/2 m vy स्क्वायर, और जो कंपोनेंट वेलोसिटी का अलोंग z एक्सिस है उसकी वजह से जो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन आएगा इट विल बी 1/2 m vz स्क्वायर। सो देयरफॉर इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। सो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन की, जब ये सिंपली मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होती है, या ट्रांसलेशनल मोशन में जब होता है ये फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। सो नाउ इट कैन हैव रोटेशनल
मोशन एज वेल, तो अकॉर्डिंगली वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स आ जाएंगे. इट कैन बी वाइब्रेशन. अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लेंगे तो वहां पे वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ एनर्जी भी आ जाते हैं. सो अकॉर्डिंगली वहां पे और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती है. सो अगर हम टाइप्स यहाँ पे देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, सो इट हैज 3 टाइप्स. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो इसमें आ जाते हैं 3 टाइप्स. नंबर 1 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. Translational degrees of freedom means simply the energy terms due to the translational motion. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम will be 3. Can have 1/2 mvx square, 1/2 m vy square, 1/2 m vz square. तो ये इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज हो सकती है. सिमिलरली अगर हम दूसरा देखेंगे रोटेशनल मोशन की वजह से, उसमें आ जाते हैं रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो ये है ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द सिस्टम. सो इसमें भी 3 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 3 की यहाँ पे. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ rotational degrees of freedom. Again these will be 3. This can be, अगर हम लेंगे, अगर ये मूव करता है, रोटेट करता है अबाउट x एक्सिस, if it is rotating about y axis or if it is rotating about z axis. तो अकॉर्डिंगली फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल मैंने लिया है. सो यहाँ पे it can rotate about this axis, या हम ऐसे लेंगे एक एक्सिस ऐसे बोर्ड से बाहर ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरे ये लेंगे, इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, और ये यहाँ पे अबाउट दिस एक्सिस भी रोटेट कर सकता है ऐसे, अबाउट दिस एक्सिस ये रोटेट होगा. सो लेकिन उसमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस दैट विल बी ऑलमोस्ट जीरो, दैट विल वेरी स्मॉल. सो इसमें यहाँ पे अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो 2 ही यहाँ पे रोटेशन आ जाती है. लेकिन ओवरऑल अगर ये ट्रायटोमिक है, नॉन लीनियर ट्रायटोमिक है सपोज, और एक यहाँ पर है ऐसे, तो इसमें हम तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तीनों के अलॉन्ग निकाल सकते हैं. अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी आएगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी आएगा, और अलॉन्ग जेड एक्सिस भी आएगा. सो इसमें 3 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 3 की. तो इट कैन बी 1/2 I, लेट्स गो I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, इट विल बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. इसी तरह 1/2 IY ओमेगा y स्क्वायर, 1/2 IZ ओमेगा z स्क्वायर. सो therefore maximum possible है, maximum possibility of translational degrees of freedom may be 3. maximum possibility, maximum number of rotational degrees of freedom again 3. अगर हम vibrational degrees of freedom की बात करेंगे, vibrational degrees of freedom, वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जब ये पार्टिकल्स जो हैं जब ये वाइब्रेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली वहां पे एनर्जी टर्म्स आ जाती है. तो लेकिन जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दीज आर सिग्निफिकेंट ओनली एट हाई टेम्परेचर्स. नॉर्मल टेम्परेचर जो है या रूम टेम्परेचर पे जो है हम वहां पे इग्नोर करते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो वहां पे खाली हम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेते हैं. सो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओनली ये सिग्निफिकेंट होते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, एट वेरी लार्ज टेम्परेचर्स. और इनका जो नंबर है, देयर नंबर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर जो है उस मॉलिक्यूल का उस पर डिपेंड करेगा. सो देयर नंबर डिपेंड्स ऑन द number of atoms
in a molecule and their arrangement. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायटोमिक की बात करेंगे, डायटोमिक में खाली यहाँ पे जो आ सकते हैं 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं कॉरस्पॉन्ड टू दिस वाइब्रेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लीनियर ट्राइएटॉमिक भी लेंगे उसमें भी 2 ही आ जाते हैं, लीनियर पॉलीएटॉमिक भी लेंगे तो उसमें भी 2 ही आ जाते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पे अब अरेंजमेंट एटम्स का चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो है लेट्स सपोज नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक है, ऐसे नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, तो इसमें 3 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ सकती हैं, so on and so forth. So that means जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है these depends on the number of atoms in a molecule and their arrangement. So लेकिन जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है their maximum number is 3, rotational degrees of freedom their maximum number is 3 again. लेकिन जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम these are only significant at very high temperatures and their number depends on the number of atoms in a molecule and their arrangement. So this is all about these degrees of freedom. Now let's have हमें डिस्कस करना है यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, डायटोमिक में क्या होती है, ट्राइएटॉमिक में क्या होती है. देखो मोनोएटॉमिक गैस की अगर हम बात करेंगे, मोनोएटॉमिक गैस में खाली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है और वो खाली किस में आ जाती है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है और वो तीनों किस में आ जाते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में. सो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले अगर हम देखेंगे मोनोएटॉमिक गैस को, तो मोनोएटॉमिक गैस मोनोएटॉमिक गैस है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मैं सिंपली लिखूंगा F इज इक्वल टू 3 और इसमें तीनों जो है ये तीनों होती है ट्रांसलेशनल, 3 ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होता है इसमें 0 रोटेशनल, क्योंकि हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे, रूम टेम्परेचर की बात नहीं, इसलिए हम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे इग्नोर ही करेंगे. सो मोनोएटॉमिक गैस में 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज होती हैं और कोई रोटेशनल डिग्री नहीं होती है या वाइब्रेशनल इसमें कोई नहीं होती है. सो अगर हम डायटोमिक गैस की बात करेंगे, डायटोमिक गैस और लीनियर पॉलीएटॉमिक, लीनियर पॉलीएटम की बात करेंगे अब, जिसमें 3 एटम्स हो लेकिन लीनियरली उनका अरेंजमेंट होता है, या 4 भी एटम्स हो, 5 एटम्स हो, लेकिन अगर लीनियर अरेंजमेंट में है वो, तो उनकी, या जो डायटोमिक गैस है, सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है, उसमें जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 5. इसमें क्या होती है, 3 होती है ट्रांसलेशनल प्लस 2 होती है रोटेशनल. जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे ऐसे, एक तो ये इट विल बी इन रैंडम मोशन इन फ्री स्पेस, ट्रांसलेशनल मोशन में होगा, तो इसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी होगा, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी होगी स्पीड. तो 1/2 mvx², 1/2 mvy², 1/2 mvz². प्लस क्या आ जाएंगे इसमें, रोटेशन. लेट्स सपोज इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्स एक्सिस, इट इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, लेकिन अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द along the line joining the 2 atoms about this axis it will have 0 rotational energy. तो इसलिए खाली क्योंकि वहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अबाउट 0 आ जाएगा अबाउट दिस एक्सिस. सो इसलिए इसमें 2 ही रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है. हाँ, अगर हम वेरी हाई टेम्परेचर्स की बात करेंगे, एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो इसमें आ जाते हैं 60 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 3 होती है ट्रांसलेशनल, 2 होती है रोटेशनल और 2 होती है वाइब्रेशनल मोड्स एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, at very high temperature. जैसे मैंने अभी बोला है कि हम ये हाई टेम्परेचर को इग्नोर ही करते हैं, हम नॉर्मल टेम्परेचर की ही बात करते हैं. तो इसी तरह अगर हम लेंगे यहाँ पे नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल को, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस, देखो लीनियर ट्राइएटॉमिक इसी में आएगा, लेकिन नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक अगर है तो इसमें टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो है 6. इसमें होती है 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 होती है रोटेशनल, क्योंकि वहां पे जैसे मैंने अभी इस केस में बोला था, इस केस में अबाउट दिस एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ऑलमोस्ट क्या है 0.
तो इसलिए ये टर्म एनर्जी की टर्म ये बनेगी जीरो। लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस ये आएगा और अलोंग वाई एक्सिस ये भी आएगा और अबाउट दिस एक्सिस वो जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन लीनियर है, सपोज तीसरा मॉलिक्यूल जो है, तीसरा मॉलिक्यूल सपोज यहां पर है, तो इसमें यहां पे अबाउट दिस एक्सिस भी आएगा, अबाउट दिस एक्सिस भी आएगा और अबाउट दिस एक्सिस आप लेंगे तब भी ये नॉन जीरो आएगा। अबाउट दिस फॉर दीज टू इट वाज जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन अब इसका कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन। इसलिए यहाँ पर तीन रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। वन विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, वन विल बी अबाउट वाई एक्सिस एंड वन विल बी अबाउट जेड एक्सिस। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 होंगी, 3 फॉर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 3 फॉर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम अब यहाँ पे समराइज करेंगे इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है दीज आर द इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ एनर्जी टर्म्स in the thermodynamic system. So there may be 3 types of degrees of freedom: translational degrees of freedom, rotational degrees of freedom and vibrational degrees of freedom. जो translational degrees of freedom है, these will correspond to the translational motion and their maximum number may be 3. Rotational degrees of freedom will correspond to the rotational motion and their maximum number will be 3. And those vibrational degrees of freedom, those are significant only at very high temperatures and their number will depend on the number of atoms in a molecule and their arrangement. So जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पे लीनियर ट्राइएटॉमिक में ये 2 ही आती है, लेकिन नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक में ये 3 आ जाती है। So इसलिए ये अरेंजमेंट और नंबर पे डिपेंड करते हैं। So now we are here having these degrees of freedom. So for corresponding gas, monoatomic gas, we have only 3 degrees of freedom. All will correspond to translational motion. And for diatomic or linear polyatomic, there are 5 degrees of freedom, 3 corresponding to translational and 2 corresponding to rotational. And at very high temperatures, it may have 7 degrees of freedom. There will be 2 degrees of freedom corresponding to vibrational degrees of freedom. So vibrational motion. So for a non-linear triatomic molecule, there are 6 degrees of freedom, 3 for translational and 3 for rotational. Now let's move forward for this law of equipartition of energy. So law of equipartition of energy. अगर हम law of equipartition of energy का पहले स्टेटमेंट देखेंगे तो it simply states that at thermal equilibrium or at constant temperature, total energy of a system or of a gas is uniformly distributed among its various degrees of freedom. Suppose मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली यहां पर एक सिस्टम आप लेते हो, उसकी जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके बेटों में, 4 बेटों में। सिमिलरली यहां पर जो एनर्जी है एक गैस की, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी फॉर अमंग इट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और फिर ये यही पर कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना हिस्सा मिलेगा। सो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल गेट 1/2 kT एनर्जी पर मॉलिक्यूल, corresponding to 1 molecule for 1 degree of freedom. The gas or system will get an energy of 1/2 kT. Similarly, अगर in terms of moles की हम बात करेंगे, for 1 mole a gas will get an energy equal to 1/2 RT per degree of freedom. So यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी सिंपली कहता है कि जो टोटल एनर्जी गैस की है या सिस्टम की है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है अमंग इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर उसकी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो वो एनर्जी 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी इक्वली। अगर उसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो है एनर्जी कितनी मिलती है, एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद एन एनर्जी ऑफ 1/2 kT पर मॉलिक्यूल और 1/2 RT पर मोल। अब हमने यही लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी यूज करना है टू गेट द स्पेसिफिक हीट्स and their ratios for monoatomic gas, diatomic gas and triatomic gas. So let's start with monoatomic gas.
अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट्स एंड देयर रेशियोज फॉर दीज गैसेस। पहले हम लेंगे मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस, अगर हम मोनोएटॉमिक गैस लेंगे 1 मोल, सपोज फॉर 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक में हमने पता है टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। तो यहां पे जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी मिलेगी, यानी टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी यहां पर कितनी मिलेगी, टोटल इंटरनल एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी जो इस मोनोएटॉमिक गैस की होगी वो कितनी होगी, हमने पता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी मिलती है, 1/2 RT पर मोल, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया है, सो पर मोल ये मिलता है 1/2 RT। लेकिन इस मोनोएटॉमिक गैस में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी फिर 3 × 1/2 RT, यानी 3/2 RT। अगर हम देंगे अब स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, यानी CV जिसको हम डिफाइन करते थे, हमने वहां CV के लिए CV इज इक्वल इंटरनल एनर्जी के लिए इंटरनल एनर्जी इज इक्वल NCV dt, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल du इज इक्वल NCV dt। तो अगर आप यहां पे देखेंगे ये CV विल बी इक्वल टू du/dt डिवाइडेड बाय n। सो फॉर 1 मोल अगर आप देखेंगे n विल बी इक्वल टू 1, तो CV विल बी du/dt, सो इट विल बी सिंपली du/dt फॉर 1 मोल। चलिए ये देखिए कितना आएगा CV, इट विल बी d/dt ऑफ 3/2 RT। 3/2 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, फिर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट T, दैट इज 1। सो इसलिए जो CV आएगा फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट विल बी 3/2 R। ये कहां से लाया हमने पता है इंटरनल चेंज इन इंटरनल du इज इक्वल NCV dt, ये रिलेशन हमने पता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे जो CV आएगा इट विल बी du डिवाइडेड बाय n dt, du डिवाइडेड बाय n dt। यहाँ पर हम 1 मोल की बात करते हैं तो इसलिए n मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1, तो CV आएगा फॉर 1 मोल इट विल बी du/dt, वो मैंने यहाँ पर लिखा है du/dt। सो इट इज d/dt ऑफ u कितना आया था 3/2 RT, इट इज 3/2 R, और t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t वो आ गया 1, इट इज 3/2 R। तो CP जो आएगा, CP आपने पता है CP और CV में रिलेशन, CP माइनस CV इज इक्वल R, ये रिलेशन है मेरा फॉर्मूला, CP माइनस CV इज इक्वल R। तो CP आएगा, CV उस साइड में बनेगा प्लस, CV प्लस R, इट इज CV प्लस R, इट इज 3/2 R प्लस R, सो इट इज 5/2 R। CP आ गया 5/2 R। अगर आप लेंगे इसके लिए अब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV, इट विल बी 5/2 R डिवाइडेड बाय 3/2 R। सो R कैंसिल, 2 कैंसिल, इट इज 5/3। सो ये आ गया इसके लिए रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स। ये आ गया मोनोएटॉमिक गैस के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फॉर मोनोएटॉमिक गैस ऑफ 1 मोल वी हैव टोटल इंटरनल एनर्जी, इट इज 3 degrees of freedom into energy associated per degree of freedom is 1/2 RT. It is 1/2 RT into 3. So it is 3/2 RT. Now CV जो आएगा it will be for 1 mole it is simply du/dt, because for 1 mole n is equal to 1. So it is du/dt. So it is d/dt of u आया था 3/2 RT. 3/2 R मैंने बाहर निकाला, t की डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट t1, so it is 3/2 R. So similarly जो CP आएगा it will be CV plus R, because of this Mayer's formula, CP minus CV is equal to R. CP आएगा CV plus R.
वो मैंने यहाँ पे लिखा 3/2r प्लस r, इट इज 3r प्लस 2r, 5r डिवाइडेड बाई 2, 5r डिवाइडेड बाई 2। तो फिर मैंने इनका रेशियो लिया है Cp बाई Cv, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 5/2r डिवाइडेड बाई 3/2r, इट इज 5/3। सो ये आ गया मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अब इसी तरह है डायटॉमिक गैस। अगर हम यहां पे लेंगे अब डायटॉमिक गैस, फॉर 1 मोल ऑफ डायटॉमिक गैस। तो डायटॉमिक गैस के लिए मुझे पता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है? 5। सो टोटल इंटरनल एनर्जी जो आएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी इट विल बी 5 into 1/2 RT। For each degree of freedom per mole it is 1/2 RT। 5 degrees of freedom है तो टोटल एनर्जी बनेगी 5 into 1/2 RT। So it is simply 5/2 RT। Similarly CV कितना आएगा? It will be for 1 mole it is du by dt for 1 mole। So it will be d by dt of 5/2 RT। So it will be 5/2 R, बाहर निकलेगा T की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट T1। Cp कितना आएगा? शाबाश, इट विल बी Cv प्लस R, इट इज 5/2 R प्लस R, so it is 7/2 R। इसके लिए जो गामा का वैल्यू आएगा, गामा इट विल बी Cp by Cv, so it will be 7/2 R divided by 5/2 R। R cancel, 2 cancel, gamma will be 7/5। It is for diatomic molecule, diatomic gas। हाँ, अगर आप एट वेरी हाई टेम्परेचर्स लेंगे तब आप और एक्स्ट्रा लेंगे, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 2। वो किसके लिए? वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो टोटल इंटरनल एनर्जी बनेगी 7/2 RT। जो ये बनेगा इट विल बी 7/2 R, ये बनेगा 9/2 R, फिर बनेगा ये 9/7। सो एट वेरी हाई टेम्परेचर्स की बात करेंगे, अगर वेरी हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो U आएगा 7/2 RT, Cv आएगा 7/2 R, Cp आएगा 9/2 R, गामा आएगा 9/7 एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिजल्ट्स आएंगे। सो अब है यहाँ पे इसी तरह ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक जो आएगा उसके लिए हम क्या रिजल्ट्स लेंगे? सो सिमिलरली अगर हम लेंगे आप नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, atomic gas for 1 mole of triatomic gas। शाबाश, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6। तो टोटल इंटरनल एनर्जी आएगी 6 into 1/2 RT, so it is 3/3 RT। so Cv आएगा सिंपली du by dt, so it is 3R बाहर आएगा, 3R बाहर आएगा, T की डिफरेंस विद रिस्पेक्ट T1 होगी 3R, तो Cp आएगा Cv प्लस R, इट इज 4R, और जो गामा आएगा इट विल बी Cp by Cv, इट विल बी 4/3। ये आ गया नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। सो इंटरनल एनर्जी जो है इट इज d by dt ऑफ U आ गया 3RT, सो 3R बाहर आएगा, T की डिफरेंस विद रिस्पेक्ट T1 है, सो इसलिए मैंने 3R लिखा है। सो ये आ गया ट्राइएटॉमिक। अगर आप इन जनरल फॉर एनी गैस मॉलिक्यूल लेंगे, फॉर एनी गैस, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक या ट्राइएटॉमिक हम मेंशन नहीं करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे जनरल रिजल्ट क्या आएगा। For any gas of
1 मोल। चलिए रिमार्क करके रखेंगे हम। सो हमने पता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे वहां पे, लेट्स सपोज वो है f, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसके लिए f, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया ये मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है कि ट्राइएटॉमिक है। लेट्स सपोज इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है f, तो बताएं u जो आएगा टोटल इंटरनल एनर्जी, इट विल बी f into 1/2 RT, so f/2 RT। सिमिलरली cv कितना आएगा, it will be du by dt, so it will be f/2 R। Similarly, Cp जो आएगा it will be Cv plus R, it will be f/2 R plus R, it will be f/2 plus 1 into R। तो गामा जो आएगा it will be Cp by Cv, it will be f/2 plus 1 R divided by f/2 R। So f/2 R हो गया कैंसिल, f/2 डिवाइड बाई f/2 हो गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई f/2, ये बनेगा 2/f। तो ये आएगा फॉर एनी गैस ऑफ 1 मोल। लाइक अगर मोनोएटॉमिक है तो ये आएगा 3/2 RT, ये आएगा 3/2 R, ये आएगा 3/2 plus 1 5/2 R, तो ये आएगा 1 plus 2/3, so 3 plus 2 5/3 आएगा ये। सिमिलर अगर डायटॉमिक है तो 5/2 RT, it is 5/2 R, it is 5/2 R plus 5/2 plus 1, it is 7/2 R, तो अकॉर्डिंगली ये काम आएगा। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक के लिए 6/2 RT, so it is 3 RT, it is 6/2 3 R, it is 6/2 plus 1 3 plus 1 4 R, so on and so forth। इस तरह से हम लाफिक पार्ट्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी गैस लिखेंगे। जनरल रिजल्ट ये है, फिर यहाँ से हम मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए और ट्राइएटॉमिक के लिए स्पेशल केसेस निकाल सकते हो इसमें से। So this is all about this Lafique parts of energy and degrees of freedom. Thanks.